तो जावास्क्रिप्ट का ये क्वेश्चन अमेज़ॉन एंड जोमेटो ने अपने इंटरव्यू में पूछा था। आपको यहाँ पे एक कोड स्निपेट गिवन है और इसका आउटपुट बताना क्या होगा। ये जो कंसोल स्टेटमेंट है कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, आपको बताना है कि रिजल्ट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कैलकुलेटर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सिंपल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है ये, और उसमें एक की वैल्यू पेयर, पहले तो वैल्यू जो कि हमारा इनिशियल स्टेट वेरिएबल आप मान सकते हो, इसको बाद में हम मैनिपुलेट करेंगे, चेंज करेंगे इसको। इसकी इनिशियल वैल्यू हमने 0 सेट कर रखी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर रिजल्ट में हम कैलकुलेटर डॉट ऐड, यानी पहले ऐड जो कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट है उसमें एक ऐड मेथड होगा, उसको हम कॉल कर रहे हैं। और आपको इतना पता ही हुआ कि ऑब्जेक्ट में अगर हम कोई मेथड या वैल्यू गेट करना चाहते हैं तो उसको डॉट के साथ हम लोग गेट करते हैं। तो कैलकुलेटर डॉट ऐड, इसका मतलब कि ऐड मेथड को आप कॉल कर रहे हो और हम यहाँ पे ऐड में 5 नंबर मतलब 5 वैल्यू पास कर रहे हैं, जो कि इस नंबर में यहाँ पे हम गेट कर लेंगे उसको। तो ये क्या कर रहा है, ऐड जो मेथड है ये 2 काम कर रहा है। 2, पहला तो दिस डॉट वैल्यू जो है, ये दिस डॉट वैल्यू, अभी दिस क्या है अपने आप में, वो एक कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट ही है। तो दिस कीवर्ड कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। ठीक है, और उसकी वैल्यू अभी दिस डॉट वैल्यू की वैल्यू क्या अभी 0 है, उसमें क्या कर रहा है, नम को, जो नम अभी हमने 5 सेंड किया है उसको वो ऐड कर दे रहा है। तो वैल्यू 0 से अपडेट होकर के अब 5 हो जाएगा। और नेक्स्ट काम ये क्या कर रहा है, रिटर्न दिस, यानी दिस क्या है, फिर से मैं कहूँगा दिस क्या है, वो एक कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट ही है। तो कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट को ही फिर से वो रिटर्न कर दे रहा है। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी लाइन की वजह से जो आगे का मेथड है, जैसे मल्टीप्लाई मेथड, इसको हम कॉल कर पाएंगे इमीडिएटली। अगर आप ये रिटर्न दिस नहीं करते हो तो फिर आप कॉल नहीं कर सकते, एरर हो सकता है, एरर थ्रो कर देगा वो। तो ये रिटर्न दिस करने के बाद ही हम इस मेथड को कॉल कर पाएंगे इमीडिएटली, इसे कहते हैं मेथड चेनिंग कहते हैं। तो सेम यहाँ पे हम मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई मेथड को कॉल कर रहे हैं, उसमें हमने 2 पास किया है। सेम तरह से हमने दिस डॉट वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं और इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं नम, जो कि 2 अभी हमने सेंड किया, और वैल्यू अभी क्या है, दिस डॉट वैल्यू की वैल्यू अभी क्या है 5, तो 5 × 2 इज़ 10। फिर से हमने यहाँ पे रिटर्न दिस मतलब कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दिया ताकि हम ये इक्वल्स मेथड जो है इसको हम कॉल कर सकें। अब इक्वल्स मेथड कॉल हो रहा है और इस समय हम यहाँ पे सीधा दिस डॉट वैल्यू, जो कि ये कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट में ये वैल्यू 0 है, जो कि अपडेट होकर पहले 5 फिर 10 हो चुकी है, उसको हम रिटर्न कर रहे हैं। और यहाँ पे हम रिटर्न दिस नहीं कर रहे हैं, दिस डॉट वैल्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम रिटर्न दिस क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा टर्मिनेटिंग मेथड है। ठीक है, यहाँ इसके बाद हम कोई भी मेथड या फिर कोई भी मेथड चेनिंग हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ ये हमारा टर्मिनेटिंग मेथड है, इसके कारण हम यहाँ पे सिर्फ वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, दिस को रिटर्न नहीं कर रहे हैं। तो अब रिजल्ट में रिजल्ट कीवर्ड, जो रिजल्ट हमने वेरिएबल बनाया है उसमें कैलकुलेटर डॉट ऐड कॉल होकर पहले 5, फिर मल्टीप्लाई कॉल होकर के 10 और वैल्यू रिटर्न होकर के हमें दिस डॉट वैल्यू 10 मिली। तो रिजल्ट वेरिएबल में 10 स्टोर हो जाएगा, इसके कारण हमें कंसोल डॉट लॉग में आउटपुट 10 ही देखने को मिलेगा।